नमस्कार, मैं कुमार पंकज और अभी आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी और आपके सामने है बिहार के इतिहास से जुड़ा कार्यक्रम गोल्डन स्टोरी, जिसमें आज हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं, जहां सकरा प्रखंड के 3 पुरातात्विक स्थल कुलेसरा, रामपुर भसौन एवं रघुवरपुर की चर्चा करेंगे। इन तीनों स्थलों में एक समानता है। इन तीनों स्थलों के विकास का समय एक है और ये स्थल आज से 3500 साल पहले विकसित रहे होंगे। आज इन तीनों स्थलों पर मिट्टी के काले एवं लाल पॉलिश से युक्त बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं। यह वही समय है जब भारत में शहरी लौह युगीन भारतीय संस्कृति का विकास प्रारंभ होना शुरू हो गया था। सकरा प्रखंड के पुरातात्विक स्थल कुलेसरा, रामपुर भसौन एवं रघुवरपुर के संरक्षण के लिए कहीं कोई सार्थक पहल की शुरुआत सामने नहीं आया है। स्थानीय बहुसंख्यक आम लोग बस इसे डीह समझते हैं। आम धारणा यह बनी हुई है कि यह पुराने जमाने की चीज है। इतिहास, विरासत, पुरातत्व एवं संरक्षण जैसे शब्दों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। विरासत को संरक्षित करने जैसी जागरूकता का यहाँ भयंकर अभाव है और यही कारण है कि इन तीनों स्थलों पर सुकून की तस्वीरें कम और बदहाली की तस्वीरें ज्यादा नजर आती है। सकरा के पुराने पुरातात्विक स्थलों में कुलेसरा, रामपुर भसौन एवं रघुवरपुर से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनके विकास का समय एक है। ये स्थल वैदिक काल के अंत में लगभग 700 ईसा पूर्व विकसित हुए थे। इन तीनों स्थलों से प्राप्त अवशेषों में काले रंग के चमकदार फिनिश बर्तनों के अवशेष आज भी यहाँ बिखरे मिलते हैं। मौर्य काल में भी मिट्टी के बर्तन इसी प्रकार के होते थे। सकरा प्रखंड मुख्यालय से उत्तर पश्चिम दिशा में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रघुवरपुर पुरातात्विक स्थल आज सबसे ज्यादा दुर्दशा की स्थिति में है। कुलेसरा डीह सकरा का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा पुरातात्विक स्थल है। इस कड़ी में कुलेसरा एवं रघुवरपुर के अलावे आज हम रामपुर भसौन की चर्चा से इसकी शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पुरातात्विक स्थल रामपुर भसौन पर एक रिपोर्ट। पुरातात्विक स्थल रामपुर भसौन सकरा प्रखंड के बाजी बुजुर्ग पंचायत में कदानी नदी के किनारे स्थित है। NH 28 से जुड़े सड़क सभा बरियारपुर मार्ग के दाहिनी नायक सूबेदार सूर्यदेव शाह शहीद द्वार से होकर इस स्थल तक पहुंचा जा सकता है। पुरातात्विक स्थलों की परख रखने वाली बिहार सरकार की संस्था काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के मुताबिक पुरातात्विक स्थल रामपुर भसौन NBPW फेज यानी नॉट ब्लैक पॉलिशवेयर कल्चर वाला क्षेत्र है। यहाँ से मिट्टी के काले एवं लाल पॉलिश से युक्त बर्तनों के अवशेषों के अलावे ईंट, बड़ी हांडी एवं दीवार के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जो इसकी प्राचीनता को पुख्ता करती है। पुरातात्विक स्थल रामपुर भसौन का कुछ हिस्सा आज कदानी नदी की धार में समा गया है। कदानी नदी के बांध के भीतर के खेतों में काले एवं लाल मृदभांड के अवशेष बिखरे पड़े हैं। ऐसे अवशेष नदी के बाहर के खेतों में भी मिल रहे हैं। ईंट के दीवार के अवशेष यहाँ नदी की पानी में डूबे हैं, तो कुछ दीवार के अवशेष बांध के बाहर खेत की मिट्टी में दबे पड़े हैं। आज जहाँ दीवार का अवशेष मिल रहा है वहाँ श्मशान है, लेकिन यहाँ कभी किसी प्रकार का मकान रहा होगा। जो दीवार मिल रही है उस मकान का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, इस पर जवाब देना मुश्किल है। हो सकता है बीते सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ कोई प्रशासनिक इकाई कार्य करता रहा होगा। इस पर विशेष अनुसंधान के बाद ही कहा जा सकता है।
यहाँ से प्राप्त ईंट की लंबाई 38 सेंटीमीटर है, वहीं चौड़ाई 24 सेंटीमीटर एवं मोटाई 6 सेंटीमीटर है। ये सब खेत में जोतिया होता है तब निकलता है। अच्छा। हर से जब बहै है तब निकलता है। ऐसे कहाँ था चलेगा, ईंटा खपटा कहीं नहीं था चलेगा। चुन लिया गया है ना, लोग किसान चुन लेकर बिक देता है इधर उधर। यहाँ पर लोहिया सिलौटा मिलता है, हारी का बर्तन मिलता है, ईंट मिलता है। दीवाल के अलावे यहाँ के खेतों में कुआं होने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रामपुर भसौन डी के उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक पुराने कुएं का पता चल रहा है, जिसका व्यास लगभग 2 फीट के आसपास बताया जा रहा है। वर्तमान में कुआं को खेत के मालिक के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसी जगह पर इनार था, 5 कुआं, छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा कुआं, एक डगरा से तोपने वाला इनार था ये जगह। अच्छा। तो वो जब माटी खनाया ना तो उखड़ा, तो उसको तोप दिया गया ईंटा से। घर बहने में दिक्कत होता था, ये लालू सिंह का खेत। इसमें ईंटा पत्थर खपटा सब मिलता है इसमें। कहाँ से कहाँ तक? ये पूरे एरिया, ये समझे कि जो ये कम से कम 20-25 बीघा के प्लॉट एरिया में पूरे मंदिर के चारों ओर से मिलता है। इस डी के मुख्य स्थल पर राम जानकी का मंदिर एवं मठ है। मंदिर के पुजारी सुखदेव दास के अनुसार मंदिर के वर्तमान भवन का निर्माण 1955 में किया गया था। 1905 में निर्मित मंदिर का स्वरूप छोटा था, लेकिन पूजा स्थल के रूप में यहाँ सैकड़ों वर्ष से पूजा परंपरागत रूप से होती आ रही है। इस डी के आसपास मंदिर का निजी जमीन है, जिस पर खेती किया जा रहा है। हाँ, बहुत ऊंचा था पहले। और आते आते गांव से पैर मैंने दुखने लगता था, इस तरह का ऊंचा था इसका। लेकिन अब जोत होते होते, वर्षा वर्षा होते होते सब जो है सब जमीन बराबर होते जा रहा है। और यहाँ बहुत सारा चीज ईंट वगैरह जो मिल रहा है, तो कहाँ कहाँ अपने के जानकारी में जो मिला है? यही पोल जो खनाया ना बिजली का, उसमें जो है से घड़ा निकला एक तो बहुत बड़ा, जो पहले के ज़माने में लोग उसमें दही जमाते थे या फोड़ते थे, घी निकालते थे। वो बहुत बड़ा था, लमसम 3 फीट हाइट था उसका। तो सब बर्तन सब आज नहीं रखे लोग? वो बर्तन कहाँ, वो टूट गया, बहुत दिन ज़माना हो गया। तो आज की बात थोड़े है, बहुत दिन की बात है। वो 40-50 बरस हो गया उसको बिजली लाइन आया है। उस समय ईंटा भी बहुत बड़ा बड़ा निकला है। निकल ही रहा है? निकल रहा है, अभी भी निकल रहा है। मठ तो यहाँ 1905 में निर्माण हुआ था। उस समय भी ईंटा सब निकला था, उस तरह का लम्बा लम्बा ईंटा। और उसके बाद तो पहले तो सुर्खी का ये था, ढलाई उसका चूने लगा तो तोड़ करके मंदिर बनाया गया है दूसरा। इस मंदिर के आसपास खेतों से जो पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं, उसके संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों के द्वारा उन पुरातात्विक वस्तुओं को पुनः खेतों में ही फेंक दिया जाता है। करीब 1,40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला यह डीह उचित संरक्षण एवं लोगों में जागरूकता की कमी के कारण अपने मूल स्वरूप को खो रहा है।
सतही तौर पर इस स्थल पर मिट्टी के बर्तन, कौड़ी, खपरा आदि के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, पर इसके गर्भ में क्या है यह अनुसंधान एवं खुदाई के बाद ही सामने आ पाएगा।